बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष आपकी सभी समस्याओं के समाधान को लेकर। देखो बहुत ध्यान से सुनना जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो जैसे कई बच्चों को दिक्कत ये आ रही है कि जैसे उनका सब ये ग्रीन हो गया है, मान लो आपका सब चीज़ हो गया, लेकिन यहाँ पर जो आपका एडमिशन कार्ड है वो ग्रीन नहीं हो रहा है, ठीक है, उसकी दिक्कत है। साथ ही साथ देखो आपका ये भी सवाल है कि आपका 10th की 12th की जगह जैसे ये है, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखा दूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे जैसे आपका हाई स्कूल मार्कशीट, ठीक है, और सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट मार्कशीट में क्या अपलोड करना है, ठीक है, वो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है। टीसी और माइग्रेशन नहीं है तो उसका अंडरटेकिंग फॉर्म कहाँ जमा आपको करना है, वो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, वो चीज़ें समझाने वाला हूँ। अब देखो कई बच्चों को ये भी दिक्कत आ रहा है, ये फ़ीस पेमेंट से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका फ़ीस पेमेंट जो है नहीं दिखा रहा है, या जो भी चीज़ें हो जा रही हैं तो उससे क्या दिक्कत है, ये कैसे आपका जो है आपका ठीक होगा, वो चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि फ़ीस यहाँ अगर आपका फेलियर दिखा रहा है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, वो चीज़ें आप ध्यान से समझिएगा, बाकी परेशान बिल्कुल मत होइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो बच्चे ध्यान देंगे जिनका भी जो है ये, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए जिनका भी टीसी या माइग्रेशन से संबंधित है वो बच्चे ध्यान देंगे अपना। यहाँ पे आपको टीसी और माइग्रेशन में जो आपका अंडरटेकिंग, मान लीजिए आपके पास नहीं टीसी माइग्रेशन तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म भरेंगे और यहीं पे अपना फिल कर उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। हाई स्कूल मार्कशीट, अब यूपी बोर्ड के जितने बच्चे वो ध्यान देंगे उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में होता है, यानी जो सर्टिफिकेट है वही मार्कशीट है, जो मार्कशीट है वही सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उनका एक ही में सब चीज़ें होती हैं। तो ये मार्कशीट में भी आप अपने से यहाँ पर भी वही चीज़ अपलोड करना, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट में भी वही अपनी मार्कशीट अपलोड कर देना, ठीक, वो सर्टिफिकेट होता है उसमें प्रमाणित रहता है, ठीक। तो इंटरमीडिएट वाले भी वही चीज़ करेंगे। ये चीज़ें हो गई, आपको ये चीज़ें मैंने समझा दी हैं। अगर मान लो कोई बच्चे डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर देते हो, ठीक है, तो आप ये उसको री अपलोड का ऑप्शन रहता है, उसको करो। अगर सबमिट कर दी या फिर नहीं हो पा रहा, जो भी दिक्कत है वो जब एक बार वेरिफिकेशन होकर आएगा तो वो बता दिया जाएगा कि हाँ यहाँ पे दिक्कत है, उसको सही कर लीजिए, तो फिर आप उसको सही कर लोगे, ठीक है। जिनका फ़ीस पेमेंट नहीं हो रहा है वो ध्यान से सुनेंगे। जैसे ये है यहाँ जो फेलियर दिखा रहा है, कई बच्चों का दिखा रहा है, आप सब बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वो हो सकता है सर्वर की प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत बच्चों को ऐसा दिक्कत आ रहा है, उसको आप समय दर समय ट्राई करिए, हो जाएगा, ठीक है। और बाकी एक चीज़ शायद मैंने समझाई, फिर से बता दे रहा हूँ। ये वाली जो प्रॉब्लम थी जिसमें प्लीज़ वेट फॉर नेक्स्ट कट ऑफ, यहाँ मैंने बताया कि आप अपना लॉगिन आईडी डाल के आप जो है फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। लॉगिन आईडी वही एप्लीकेशन फॉर्म के जो आपको लेफ्ट साइड में ऊपर रहती है एप्लीकेशन फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट में, जिससे कि आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था वो। अब देखो टीसी अंडरटेकिंग होगा, एंटी रैगिंग का फॉर्म इसके बाद मैं फिल करके बता दूंगी इस वीडियो के बाद, उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। इसी तरह की कोई भी आपकी समस्या होगी लगातार कमेंट बॉक्स में लिख देना, बहुत जल्दी उस पर वीडियो मिल जाएगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप इस चैनल से जुड़े हैं, यहाँ से जुड़ने के बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक। मैं हमेशा कहता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की समस्या से लेकर समाधान तक और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक। तो अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।